स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE के एग्ज़ाम के बारे में। चैनल पर सजेशन आया था कि मैम आप इस एग्ज़ाम के बारे में एक पूरा वीडियो बना करके अपलोड करिए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है या फॉर्म वो फिल करने वाले हैं। अभी इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम होना है वो फ़ेब में होना है, तो आपके पास पर्याप्त समय है कि आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। उन्हें ये लगता है कि पता नहीं वो क्वालिफ़ाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर जानकारी दी जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको किन-किन सब्जेक्ट्स पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है और आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये जो 100 नंबर का जो होता है पेपर, इसमें आपको 40 मार्क्स आपके क्वालिफ़ाई मार्क्स होते हैं। मतलब कि आपको 40 नंबर पाना होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। और इसकी फ़ीस जो है वो लमसम 2500 रुपीज़ है, जो कि आपको पेड करनी होती है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पास AIBE का सर्टिफ़िकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किए आप परमानेंट प्रैक्टिस का सर्टिफ़िकेट नहीं पा सकते हैं। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को लेकर के प्रेशर में रहने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत है, हमें इसके लिए पूरे-पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि इसमें जो आपका जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ, IPA मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स आपको आपके ये जो हैं ये कवर करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने समस्या ये आती है कि आपका ये कहना होगा कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हम सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर कर पाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमें कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये पढ़ाए नहीं जाते हैं या फिर इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आपको क्लियर जानकारी इसकी नहीं होती है। अब आप जा रहे हैं AIB का एग्ज़ाम देने, अब आपके सामने सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, IPC के 8 क्वेश्चन रहेंगे, CRPC के 10 क्वेश्चन रहेंगे, CPC के 10 क्वेश्चन रहेंगे, एविडेंस एक्ट के 8 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट के 4, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 8, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 4, एनवायरमेंटल लॉ से 2, साइबर लॉ से 2, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से पूरा करके ये डिवाइड करके ये बटा हुआ है आपस में कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आने हैं। अब आपको फोकस किस पे करना है, सबसे मेन बात जो है कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है जिससे कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकिए। तो ये हम आपको बता देते हैं और साथ में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे जिनके बारे में आपके मन में दुविधा हो सकती है। आपको ये लगता होगा, आपने सुना तो होगा कि हाँ इस पेपर में ऐसा होता है, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि कैसे, या होता भी है या नहीं होता है। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे इनको लेकर के। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें, आपको ये बता दें कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर करना है, IPC, CRPC, CPC, फैमिली लॉ और इसके अलावा एविडेंस एक्ट। ये जो कुछ पेपर हैं और इसके साथ ही साथ आप कंपनी लॉ पर भी फोकस करिए। तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप इनको आसानी से तैयार कर लेते हैं, इनको अगर आप पढ़ लेते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं ये अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करने भी चाहते हैं तो भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी भी स्टेट की आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, बिहार, MP, झारखंड, कहीं की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लॉ हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है, जो हैं आपके जैसे CRPC, CPC, एविडेंस, IPC। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये तो आपके बहुत ही ज़्यादा मेन हो जाते हैं। इनको तो आपको जानना ही जानना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो भी आपको इन सब का काम पढ़ना है, और अगर आप जो रजिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़नी है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लिस्ट हमने आपको बता दी। फिर से एक बार हम इसे रिपीट कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, कंपनी लॉ
और इसके साथ ही साथ आप एक टीपीए भी पढ़ लीजिए। तो ये सब्जेक्ट आपके 6-7 सब्जेक्ट हैं, इन पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपको आपके सामने जो एआईबी के एग्ज़ाम का जो प्रेशर बना हुआ है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी बेयर की लैंग्वेज को आपको उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जो आपकी बेयर की लैंग्वेज, जैसे किस कौन से सेक्शंस के बारे में आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए, कौन सी बात किस धारा में कही गई है, ये जब आप देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही सीधे से एकदम पूछ लिए जाते हैं, जिन पर अगर आप एक नज़र डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो इसका ये आंसर होगा। अब आपको इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप 2 या 3 साल का एआईबी के एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है आप उसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर हो जाएंगी और उनके आगे के और पीछे की जो सेक्शंस हैं, जो कि धाराएं हैं, वो आप एक बार उन्हें आप पढ़ लीजिए। और जब आप इतनी तैयारी अपनी कर लेते हैं, जब आप 2 से 3 साल के जब आप पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपसे आपके एआईबी के एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, आपको केवल 40 नंबर ही तो लाने हैं। आपको 40 नंबर आप अगर ले आते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस 40 एग्ज़ाम के लिए आप 2 से 3 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कंपनी लॉ, टीपीए, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो आपको वैसे ही पढ़ना है। जुडिशरी के एग्ज़ाम आपके अगर होने वाले होंगे तो भी आपको पढ़ना है। आपको सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी और ये सारे आपको अपने प्रैक्टिस के लिए भी पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि हमारा ये जो लॉ है, वो लॉ की जो फील्ड है, जितने भी फील्ड हैं, वहाँ पे आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी और उसका फ़ायदा आपको प्रैक्टिस में मिलता है और आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ने के बाद आप अपने एआईबी के एग्ज़ाम पे आसानी से फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए पूरे पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पूरे दिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर में अगर 1 से 2 घंटे भी दे लेते हैं तो भी आपका एआईबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाना है। अब सबसे मेन बात आपको ये बता दें कि इस एग्ज़ाम में आप अपनी बुक्स, अपने बेयरएक्ट्स ले जा सकते हैं। इसकी क्या कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिट है, मतलब कि कितने आप बेयरएक्ट ले जा सकते हैं या कितनी आप बुक्स ले जा सकते हैं। तो अगर हम लिमिट की बात करें तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो हमने देखा था कि लोग अपने बैग पूरे भर भर के लेकर के आए थे और हमें तो लगता है कि जितने इसमें सब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट होंगे, सारे के सारे बेयरएक्ट, सारी बुक्स वो लोग लेकर के आए थे अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। अब ये देखिए, इसका एक माइनस पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपने तो पढ़ा नहीं, आप तो बस आप केवल ये इस सोच में हैं कि चलो हमें अपनी बुक ले जाने का फ़ायदा है, हम ले जा सकते हैं तो हम आसानी से अपने पेपर कर लेंगे। लेकिन आपके पास जो टाइम होता है एग्ज़ाम का वो तो लिमिटेड होता है और आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है बुक में। आपको पता ही नहीं कि ये किस धारा में हो सकता है या इस चीज़ में हम कहाँ से हम खोजें, ये किस सब्जेक्ट का है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप सारी बुक्स ले जाएँगे, आप सारे बेयरएक्ट्स ले जाएँगे तो उसका आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होना है। तो इसलिए कम से कम वहाँ पर बुक्स या बेयरएक्ट्स ले जाइए और उनसे भी आप आसानी से अगर कहीं पर आप पहले तो आप अपने साइड से इतनी तैयारी अपनी कर लीजिए कुछ अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ करके, जिससे कि आप अपने 40 नंबर पा सकें। और इसके बाद फिर आप कुछ जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप अपनी एक क्रिमिनल लॉ की जितना आपका जो है बेयरएक्ट है वो आप लेते जाइए, वहाँ पर 1-2 और आप सब्जेक्ट की बेयरएक्ट आप लेते जाइए। लेकिन उसके पहले ये ज़रूरत है कि आप उन सब्जेक्ट्स को पहले अपने घर पर बैठ करके आप उन्हें पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये पहले समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछ रहा है। और जबकि आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है, आप जानते ही नहीं हैं उसके बारे में कुछ भी, तो आपको यही नहीं पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, हमें कौन सी बुक खोलनी है, हमें कौन सी बेयरएक्ट खोलनी है। तो जब आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तभी आप अपने साथ जो भी बुक्स वगैरह ले गए हैं उनका आपको कुछ भी फ़ायदा मिल सकता है। और जब आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आपका वो सारे होता है कि बहुत सारी हम अपने साथ किताबें रख लें लेकिन हमें उनके बारे में, उनके अंदर में हमें कुछ नहीं पता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको जब पता ही नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है ये किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, तो आप उसमें उतनी सारी बुक्स ले जा करके, उतने सारे बेयरएक्ट्स ले जा करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये 6-7 जो आपके क्वेश्चन, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिए एक बार। और
उनकी सारी चीज़ों पर आप फोकस कर लीजिए। 2 से 3 साल के पेपर को, AIBA का पेपर आप निकालिए और 2 से 3 साल के पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद उनके जो आगे और पीछे के भी कुछ चीज़ें होंगी उनको भी आप देख लीजिए। जो क्वेश्चंस के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जब आंसर आपको देता है तो उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन होता है, तो उन एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिए। तो उससे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी पहले क्लियर रखिए और इस एग्ज़ाम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना बड़ा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो वो भी आपके जो डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर किए जाएंगे। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।